हर जगह में एक केंद्रीकृत व्यवस्था में हमारा खाना पीना एक कॉर्पोरेट वालों ने डिसाइड कर रहा है। इसी मामले में हर जगह पे, हर देश में दूध, गेहूं, चावल और आजकल ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ऐसा बातें बताकर हम सबको एक कृतक मांस का आहार, रसोई घर के बिना ये जोमेटो, स्विगी, एक कॉर्पोरेट फूड चेन्स आर सर्विंग अस। ये बात आप सबको ध्यान में आना चाहिए। फूड, agriculture, health have been corporatized, centralized. अभी आजकल आप देख रहे हैं बायजूस, वेदांत, ये एप्स आ रहा है। कुछ दिनों में टीचर, कॉलेज सब कुछ गायब हो जाएगा। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड। यही हो रहा है। ये कोरोना एक बहाना है। कोरोना नहीं है, कोरोना है, ये दूसरा बात है। कोरोना एक अजीब सा एनिमी whom you cannot see, no one has any measure of। यही हो रहा है। कोरोना नहीं तो और कुछ आ जाएगा। H1N1 they tried। अब आपको मेरा पिछला लेक्चर्स में मैं उदाहरण देते ही आ रहा हूं। आप हमारा दक्षिण भारत देश में बीजापुर एक प्लेस है, इसमें we have a big dome। उसको बिल्ड करने के पहले आप गली गली जाके देखो, छोटा छोटा सा डोम वाला बनाया गया है। ऐसा ही H1N1, H5N1, जिंका, ये सब सांक्रमिक रोग का ड्रामा पिछला 20 साल से चलता रहता है। So they are been actually experimenting and finding out what should be done, what should not be done। तो ये कोरोना भी लास्ट नहीं है, ये तो अभी भी आधा टीजर है। और सभी काम करने का इरादा वो जरा जरा सा एक्सपेरिमेंट से दे आर ऑल अक्यूमुलेट। यही होता है, यही हो रहा है। हमारा कृषि क्षेत्र में यही हुआ है पिछला 40 साल से। दूध आया, चीनी आया, गेहूं आया, सब हमारा पूर्वजों का अनाज देरी देरी में हमारे नाक के नीचे सब गायब हो गया। एंड असलियत में ये लोकल ग्रोन विदाउट वाटर, विदाउट इरिगेशन, ये मोटी अनाज कहला जाता है हिंदी में, तो असलियत में बहुत छोटी है। इसके बीज रचन बहुत अजीब है। ऐसा है कि एक कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारा ये रेशम जुड़ा हुआ है। यही है ये मिलेट का स्वास्थ्य का सीक्रेट। ये ग्लूकोज को हमारा खून में बाढ़ जैसा ज्यादा होने को नहीं छोड़ता है, धीरे धीरे नियंत्रण रूप से ग्लूकोज को हमारा खून में रिलीज करता है। इसी से हमारा सब निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम और पाचन नाल को सही काम करने का वक्त मिलता है। इसी से हमारा स्वास्थ्य का पहला फाउंडेशन मिलता है हमको। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर रेशम है, ये सब बहुत सारे 5 दानों का डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाइबर। ये हमारा अंग अंग में होने वाले टॉर्बिड, टॉक्सिक, मॉर्बिड वेस्ट, ये कल्मशों को हर रोज शुद्ध करने में बहुत कामयाब होता है।
बस इतना ही। स्वास्थ्य का मूल मंत्र यही है, हमको सही तरह से शक्ति मिलना है। वो शक्ति हमारा खून में पहला हुआ एक ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बर्न करके एटीपी बनाने के बाद हमको जीव रासायनिक प्रक्रियाओं को शक्ति मिल जाता है। इसका टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट आपको मालूम ये होना है कि हम ग्लूकोज बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज द टॉक्सिक मटेरियल दैट वी क्रिएट इन आवर बॉडी, वो हम बाहर छोड़ना है। वही हो रहा है हमारा उच्छ्वास निश्वास में। ऐसा बहुत सारा टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट हर प्रकृति का जीव रासायनिक क्रिया में उत्पादन होता है, उसको भी हम संभालना है। उसको संभालने के लिए हमारे पास ये रेशम का जरूरत पड़ता है। ये रेशम बहुत सारा खाद्य पदार्थों में मौजूद है, वो सब्जी हो, फल हो या वेजिटेबल्स, सबके पास है। लेकिन ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत सारा पानी भरा हुआ है, 95 to 98%। सो हमारे लिए सब विटामिन्स, लवणांश मिलने के लिए ये सब्जी और फल का खाने से सबको ये खाना खाने का महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये वाटरी सब्सटेंसेस है। सो ड्राइड ग्रेन्स में ग्लूकोज और मिनरल्स और सब कुछ छुपा हुआ है। ये फाइबर, इंटरनल फाइबर विच रेगुलेट्स ग्लूकोज, यही बनता है स्वास्थ्य का मूल मंत्र। सो हम ए मिलेट खाने से हमको फाइबर मिलता है, विटामिन मिलता है, और विटामिन B12 बनाने वाले माइक्रोब्स हमारे अंदर उत्पादन करने के लिए। और पांडे साहब ने बोला है वो एपिथेलियल लेयर 1 लाख किलोमीटर, उसका स्वास्थ्य देखने वाला सेकंड ब्रेन ही है हमारा गट माइक्रोब्स। एक गट माइक्रोब्स को हम और ये सो कॉल्ड एलोपैथिक वर्ल्ड प्लान करके निकालते जा रहा है हर साल, because they are feeding people the wrong food so that you can become sick. Not only immunity levels going down, other diseases can start happening to you, including cancer, according to me, is a planned disease. You people are all thinking corona is planned, H1N1 is planned. नहीं है. Diabetes is planned, thyroid is planned, autism is planned. People are becoming holes in the heart, it is planned. ये प्लानिंग तो बहुत सारे दिनों से एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में हो रहा है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक
शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम सोच रहे हैं कोरोना एक पैंडेमिक है, नहीं है। दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ हमारा स्वास्थ्य का आजकल का परिस्थिति। सो कोरोना इज देयर, इट हैज बीन देयर मिलियंस ऑफ इयर्स। These guys are naming it as novel। तो क्या नावल है? कुछ भी नावल नहीं है। और ये सब धंधे चल रहा है एंड ऑल द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड, इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अमेरिका, सब कुछ इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, क्योंकि दे आर कंट्रोलिंग द इलेक्शंस, दे आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, पावरफुल पीपल कमिंग अप एंड गोइंग। सो हम आम आदमी क्या कर सकते हैं when the system is rampant with this kind of this is beyond everyone's imagination. This is not corruption, this is not unscientific। ये सब बातें बहुत पीछे छोड़ना है। There is a big agenda, there is no science, there is no this, there is nothing like this here। So आप सबूत दिखाना, वहां कर रहा, यहाँ कर, ये सब नहीं चलता है। ये मामला संविधान का है। हमारा स्वास्थ्य के नाम पर हमारा सब कुछ छीन हो रहा है। देखो, जोमेटो वाला 5 स्टार होटल से आपको घर को he can give the food, but a fellow on the road makes idli or pav bhaji cannot sell। ये क्या कर बैठा है हमारा गवर्नमेंट्स? इतना भी सोच नहीं सकते हैं लोग। So that means 28% of the shares have gone up for all the rich people in the world in the last 1 year। क्या हो रहा है? They are corporatizing, they are amalgamating all the banks and trying to make one single bank slowly and steadily। It's not just in the field of health, it's happening all over the world। There will be no education, there will be no colleges, nothing will be there, it's all online। No one can meet anyone। A visa passports, ये सब, ये visa passports, RT-PCR test, ये सब just do not have any reasoning। There is no logic, no science। So आप सब ये समझ लीजिए, आपका आयुष डिपार्टमेंट, आपका ICMR डिपार्टमेंट, ये सब कोई काम का नहीं है। Nothing is going to work। हर आदमी, उसके हाथ में उसका रसोई घर में आपको स्वास्थ्य रखने का तरीका, फ्यूचर का नीड है। इसी मामले में हम ऐसा स्मॉल बुकलेट्स और PDFs बना के सब लोगों के पास पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। So how many nice protocols, how many nice COVID centers हम खोल सकते हैं? They are going to go on create panic and create people's weakness। क्यों? ये सब लोग ऐसा खाना खा रहे हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन का परिस्थिति, सब कुछ प्री स्टडीड, एवरीथिंग इज रेडी, प्राइम्ड है। हमारा शरीर इस
मरीज बनने के लिए प्राइम हो रहा है। हमारा खाने का ये खाद्य पदार्थ बदल चुका है। यू ड्रिंक पेप्सी, यू ड्रिंक कोक, यू ड्रिंक ऑल दिस हम्बक थिंग्स, ए प्रोसेस्ड फूड्स। खाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात ये साइंटिस्ट मुंह खोल के नहीं बता रहे। और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ ऐसे उगा जा रहा है। आप नेचुरोपैथी, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, कुछ भी खाओ, यू आर गोइंग टू बी सिक। Even if you eat anaras, even if you eat pomegranate, even if you eat आम से, आम का वो ऊपर रहने वाला वो स्किन में there are wonderful chemicals that can help you from many diseases. But आजकल का आम आप जाके मार्केट से लाके खाओ, आपको कैंसर 100% गारंटी। क्या सोच के समझ के हम बात कर रहे हैं? So it's all connected. Everything is happening. We are all going to be in a very difficult times that are coming up. So हम इसका एक ही तरीका है, हमारा खाद्य पदार्थ, हमारा लोकल नीड्स को, लोकल ग्रेन्स को हम उगाना है, खाना है। सो इंडस्ट्रियल फूड कल्चर, आप गेहूं खाते ही रहो, कैंसर आते ही रहता है। आप चीनी खाओ, इम्यूनिटी ड्रेन में होता ही जाता है, बस इतना ही होता है। लेकिन हम क्या करना है? नेचुरल प्रोडक्ट्स को नेचुरल तरीका से उगाना, फिर और एक बार सिखाना है, सीखना है, वही प्रयास में है। और एक कोरोना के लिए, कोरोना का हैंडबुक में 3 बात हम सबके सामने रखा है। एक बहुत जरूरी है, सूर्य नमस्कार। ये बहुत जरूरी है। हमारा अंदर विटामिन डी बहुत कम हो रहा है। 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव नो विटामिन डी इन द प्रॉपर लेवल्स। विदाउट विटामिन डी बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया सही तरह से नहीं हो पाती। सो ये पहला अंश है। सो हर आदमी सूर्य नमस्कार करना है। वो सूर्य नमस्कार आप धर्म मत के अंदर नहीं समझना। जस्ट सी द सन, बी इन द सन, रोम अराउंड इन द सन। आप हमारा भारत देश में पैदा हुआ है, सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू मेक योर बॉडी एंड माइंड क्लीन। हर रोज सामने सूर्य नमस्कार करने से आपको बहुत उत्तेजन और बहुत सारा लाभ है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेटाबॉलिज्म भी आपका हाथ में आ जाता है। और बहुत सारा ढेर सारा इम्पोर्टेंट इश्यूज है सूर्य नमस्कार में। हम फिर और एक वेबिनार में बात करेंगे। सो ये पहला है। दूसरा है हमारा मिलेट का खमीर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट थिंग्स है। वो माइक्रोबियल गट माइक्रोब्स को हम बढ़ाते हैं। और आई कॉल इट सेकेंड ब्रेन, बिकॉज विदाउट द माइक्रोबियल population we cannot perform many of our biochemical reactions in the body. So this is being targeted by the present day allopathy doctors, or remdesivir ho, or Visalone ho, whatever nonsense. All these chemicals, we are killing our microbes and then completely making ourselves totally helpless. And whatever you do, you are not going to back up your system. So इसीलिए खमीर बहुत important है। एक खमीर हमारा सेकेंड ब्रेन को पुनः स्थापित करता है। विदाउट द सेकेंड ब्रेन द रियल ब्रेन डजंट वर्क। दिस ब्रेन हैज नो एग्जिस्टेंस इफ दिस डजंट हैव द राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट टेल्स यू वेयर द न्यूट्रिएंट्स हैव टू गो, कहाँ कितना प्रमाण में हम भेजना है। रेगुलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस सब का काम हमारा माइक्रोब्स, वो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, most of it is connected to lactobacilli और सब बहुत सारा ढेर सारा है। I don't want to go into technical details. And ये सब एक के साथ एक मिल पे like a chain reaction, they are all working together for the
वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हर ह्यूमन बॉडी में ये सब हम फिर वापस बिठाना है। ए माइक्रोबियल हेल्थ इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। वो तो एलोपैथी डॉक्टर्स तो प्लान किया है, आपका जन्म लेने के वक्त तुम्हारे शरीर में माँ से वो इग्नोकुलम देने का काम बन जाता है। आप हमारा योनि से वापस, माँ का योनि से बाहर आने के वक्त आपको ये इग्नोकुलम मिलता है। वो कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिजेरियन कर देंगे। सो यू आर बीइंग रॉब्ड ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। नाउ 70% ऑफ बर्थ्स आर सिजेरियन। आप अंदाजा कर दीजिए कहाँ जा रहे हैं हम साइंस के नाम पर। हाँ, वी आर गोइंग, वेयर आर वी गोइंग इन द नेम ऑफ साइंस। तो नेक्स्ट बन जाता है विटामिन सी। यही है हमारा संतरा, और इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन that is required for the immunity, and that is what our Bishwarup Rao Chaudhary keeps telling, keeps saying everywhere. In fact, एक काम तो Louis Pasteur ने भी बोला है, and they removed Louis Pasteur from the scene of the science itself, this allopathic pharmaceutical companies. बस इतना बोल के हम हमारा 4 बातों को खत्म करने इच्छा है। ये सब इसने डिफरेंट डायमेंशन, ये सबूत देने का, ये 400 और 4000 और 4 लाख जनों को हम मरीजों को स्वास्थ्य दिलाने का बात नहीं है। ये बहुत बड़ा है, ये काम हम बहुत सीरियस लेना है। ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट, जनों के जग में रहने वाला ये मानव जाति के ओपन ट्रांसपेरेंट विज्ञान को बांटने का जरूरत है। पेटेंट करने का ये भयानक, क्या करना है, क्या कहना है इसको। दिस इज द मोस्ट हॉरिबल स्टेट दैट वी आर इन। वी आर ट्राइंग टू पेटेंट। विज्ञान को बेचने का बुद्धिमानी मानव जाति को आ गई है। या ये सही, विज्ञान को बेचने का बुद्धिमान मानव जाति को आ गई है। इतना बुरा बन गया है हमारा इंटेलिजेंस। सो वी आर ट्राइंग टू सेल आवर इंटेलिजेंस, पुटिंग इन द प्लास्टिक डब्बास एंड बिलिंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स डेथ। सो यही है, बहुत गंभीर है मामला। क्या करना है, सब लोग सहमत से, बहुत टॉलरेंस से सब लोगों को ये समझने का, समझाने का काम हमारा भविष्य में लिखा है। ये काम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एनिमी इज unseen, unknown in the name of corporate culture. So ये तो